सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 1, जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज की इस वर्कशीट में हम सीखेंगे पदार्थों को समूह से अलग करना, यानी एक एक्टिविटी के थ्रू, एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम बहुत सारे पदार्थों में से उसको समूह बनाकर उनसे अलग करना सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। स्कूल में आपका स्वागत है और यहाँ पर 2 चित्र दिखाए गए हैं, चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 देख रहे हैं आप। इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा और फिर करना क्या है, करना है कि दिए गए चित्रों को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी इन चित्रों को ध्यान से देखना है, क्या आप इसमें देखते हैं और उसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखते हैं कि वो प्रश्न क्या है। तो पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो प्रश्नों के नंबर दे रखे हैं उनको आपने सही करना है। जैसे ये तो पहला नंबर प्रश्न है, फिर ये है दूसरे नंबर का प्रश्न, ये तीसरे नंबर का प्रश्न, और ये है चौथे नंबर का प्रश्न, और ये है 5वें नंबर का प्रश्न। इसके सीक्वेंस आप सही कर लीजिए। अब देखिए पहला प्रश्न है, आप चित्र 1 और 2 में क्या देखते हैं? तो आप बताइए चित्र 1 और 2 में आपको क्या नजर आ रहा है? जी हाँ, यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे चित्र 1 और 2 में हम फलों और सब्जियों के समूह को देखते हैं। समूह बना हुआ है ना, समूह को देखते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि क्या दोनों चित्रों से वस्तुएं ढूंढना आसान है? आपको क्या लगता है, दोनों चित्रों से वस्तुएं ढूंढना आसान है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। ठीक। फिर चित्र 1 चित्र 2 से किस प्रकार अलग है? आपने दोनों चित्र देखे और बताना है कि चित्र 1 दूसरे चित्र नंबर 2 से कैसे अलग है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि चित्र 1 में सब्जियां बिखरी हुई हैं। ठीक है। फिर चौथा प्रश्न है कि किस चित्र में वस्तुओं को खोजना आसान है? ये तो देख के पता ही चल रहा है, चित्र नंबर 2 में। और फिर 5वां प्रश्न है कि आपके अनुसार प्रश्न चौथा जो है या प्रश्न 4 का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि चित्र 2 में हमें वस्तुओं को खोजना आसान है, तो इसका कारण ये है कि जो चित्र 2 में सब्जियां व्यवस्थित रूप में हैं, व्यवस्थित रूप में हैं, तभी तो आप उनको आराम से ढूंढ सकते हैं। तो अब आपको पता चला कि दोनों चित्रों में यानी 1 और 2 में उनको देखकर हमने ये पाया कि सब्जियां एक दूसरे से रंग, आकार और बनावट आदि में भिन्न हैं। इसलिए उन्हें व्यवस्थित करने और समूह बनाने से उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। यानी बेशक से कितनी अलग अलग चीज़ें, कितनी अलग अलग पदार्थ, वस्तुएं आपके सामने पड़े हों, लेकिन अगर हम उन्हें व्यवस्थित करके रख दें उनके रंग, आकार और बनावट के हिसाब से, तो उनमें से हमें वस्तुओं को, पदार्थों को खोजना बहुत आसान हो जाता है। तो यही है आज की वर्कशीट। चलिए देखते हैं अब आगे इसमें और क्या क्रियाकलाप है।
तो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि देखिए कि किसी आधार पर वस्तुओं को छांटना, उनका समूह में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। यानी हम जिस भी आधार पर किसी समूह को बनाते हैं, उसमें से वस्तुओं को छांटते हैं, तो उसे हम वर्गीकरण कहते हैं। तो चलिए इसी पर आधारित एक क्रियाकलाप करते हैं कि आइए इसे करें। इन दो वस्तुओं के समूह को देखिए, एक समूह लाल टमाटर का है और दूसरा समूह लाल गेंदों का है। आपको इन्हें अलग करना है और सोचकर लिखिए कि उनके बीच क्या क्या समानताएं और असमानताएं हैं जो आपको इन्हें समूह बनाने में मदद करती हैं। यानी एक लाल टमाटर है और बीच में उसमें गेंद भी है, लाल गेंद। तो अब आपको बताना है कि इनमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, और यहाँ पर कुछ संकेत भी दे रखे हैं कि आप इनका प्रयोग करके भी इन दोनों के बीच अंतर लिख सकते हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि जो टमाटर हैं वो कैसे होते हैं, वो कोमल होते हैं, और असमानता क्या है कि जो गेंद हैं, गेंद कठोर होती हैं। इस तरीके से हम समूह बना सकते हैं। फिर जो टमाटर की सतह होती है, जो उसका सरफेस होता है, टमाटर की सतह कैसी होती है, वो चिकनी होती है। इससे आप पता लगा लेंगे। जबकि जो गेंद है उसकी सतह, गेंद की सतह थोड़ी सी खुरदरी हो सकती है। इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर जो टमाटर हैं वो भारी हो सकते हैं, जबकि गेंद हल्की होती है। और इसके अलावा टमाटर खाने वाली चीज़ है, जबकि गेंद खाने वाली चीज़ नहीं है। इस तरह से हम इनके बीच अंतर कर सकते हैं और इनका समूह बना सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते ज़रूर रहिए। और कोरोना इस समय बहुत फैल रहा है, जब भी बाहर निकले मास्क लगा कर जाएं और अपनी बारी आने पर टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।